कभी सोचा है कि वाई पीपल टेंड टू हेट समवन और क्रिटिसाइज समवन बिफोर थिंकिंग अबाउट इट? एंड ये चीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है व्हेन यू कीप ऑन रिएक्टिंग. फॉर सपोज एक केस बताता हूँ. फॉर सपोज यू सेड समथिंग अबाउट समवन, मे बी क्राउड और मे बी एनी काइंड ऑफ अ थिंग, जो टॉपिक शायद एक मास के लेवल पे बोलना नहीं चाहिए था, या फिर उसे तुम अलग ढंग से बोल रहे हो, भले ही वो कैसे भी हो. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, क्राइटेरिया है, एक फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग है, और मे बी एनीथिंग, एंड यू जस्ट क्वेश्चन दैट थिंग. तो यू स्टार्ट गेटिंग यू स्टार्ट गेटिंग दैट मास स्केल हेट. ये इसलिए नहीं होता बिकॉज हेटरेड इज़ नीडेड टू रेक्टिफाई यू, बट इट इज़ फॉर द फैक्ट दैट वट एवर जो भी आइडियाज़ आइडियोलॉजीज बनते हैं ना, जो कंस्ट्रक्ट होते हैं अराउंड द आइडिया ऑफ हेट, जिस जिस चीज़ के लिए तुम्हें हेट किया जा रहा है, दैट आइडिया इट सेल्फ इज़ कनेक्टेड टू योर ईगो. कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स एक्सप्लेन यू विद अ केस स्टडी. For example, in YouTube you start creating content and you might be correct, you might be incorrect, or you might be in a gray shade where you are neither correct or incorrect. You are like very specific to few people, you are not specific to few people, you are generalizing thing, right? now क्या होता है कि whenever you are just making this type of content, अगर वो कंटेंट मास स्केल लोगों से कनेक्टेड है, सो वो खुद को जब चेंज करना नहीं चाहेंगे या फिर करने पे मजबूर नहीं होंगे या फिर सोचेंगे नहीं, देन दे विल हेट यू. वाई? बिकॉज ईगो, हमारी ईगो जो होती है ना, वो आइडेंटिटी हम अपने सराउंडिंग से कैरी करते हैं लेके. वेदर इट बी एनीथिंग, वेदर इट बी फ्रॉम फैमिली, वेदर इट बी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, वेदर इट बी फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ, जिसने तुम्हें कंडीशन करा है कि यू हैव टू लुक दैट वे, यू हैव टू एक्ट दैट वे, यू हैव टू प्रिटेंड दैट वे, यू हैव टू बी द वे दे डिक्टेट और नरेट दिस थिंग. और वो सोसाइटी इटसेल्फ जो है ना इंटरकनेक्टेड होती है, बट इन जनरल तुम एक इंडिविजुअल को पकड़ के नहीं बोल सकते कि यू हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ सोसाइटी. बट वो सिस्टम का बिल्डअप जो होता है, इट इज़ ऑल लिंक्ड टू योर मास स्केल एफर्ट्स, जो कि थोड़ा बहुत आइडियाज़ इधर उधर से लेके, एंड इट हैज़ मेड ए कन्वीनियंट काइंड ऑफ ए सोसाइटी वेयर यू जस्ट अज्यूम टू लिव सेफली. बिकॉज क्या होता था ड्यूरिंग अर्ली एजेस, वेन एवर पीपल, आई मीन अर्ली मैन यूज टू गेट थ्रेटफुल अबाउट एनीथिंग, देन वो क्या कर लेते थे, कम्युनिटी बना के रहना शुरू करते थे, एंड स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करते थे, सो दैट दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ डेंजर, आई मीन फेसिंग एनी काइंड ऑफ डेंजर. ठीक है, ये होता था. नाउ दैट सेम थिंग हैज़ चेंज इन टू अ सोसाइटी वेयर मोर कन्वीनियंस हैज़ ब्रॉट इन द आई मीन ज़्यादा कन्वीनियंटली उस चीज़ को सोसाइटी ने अपने अंदर ढाल लिया है, वेयर यू एक्ट, यू प्रिटेंड, you just rely upon some kind of cult system, dress up language, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. So now if someone is by chance changing it or trying to question that, so वो वही उसी की तरह काम करता है जैसे वो पहले के ज़माने में, पहले के आर्लिमन पीरियड में एक शिकार जो होता है ना, शिकारी जिससे काम करता था वैसे ही काम करता है. नाउ व्हाट हैपेंड दैट whenever you are like a shikari, then that whole community itself will criticize you or hate you. So hatred is an emotional kind of a response which flees away the danger, the emotional danger. Now it is the virtual danger, it is not some real danger which is existing, but a